जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। तो फिर मैं लेके आ गई हूँ एक नया वीडियो जो कि आपकी जितनी भी बड़ी हेयर से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने वाला आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक होममेड आप कह लीजिए आयुर्वेदिक ऑयल, क्योंकि जो भी इसमें चीजें डली हैं वो सब एक तरीके की जड़ी बूटी ही है। तो वीडियो को आपको लंबा देखना है। लंबा क्यों देखना है, आप तो अभी बोर हो गए होंगे। तो आपको लंबा इसलिए देखना है क्योंकि मैं कोई भी चीज आप लोग के सामने ऐसे ही नहीं कि भाई वहां सुना रखना चाहूंगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर सकती हूँ ना, जाइएगा नहीं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि ये जरूरी है कि अगर मुझे आपको विश्वास दिलाना है तो मुझे कुछ चीजें आप लोग के साथ शेयर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में, हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में अपनी बताना चाहूंगी कि मैं आप लोग को पता होगा कि मैं एक आर्मी फैमिली हूँ और हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो ये सिर्फ शादी के बाद नहीं है कि मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर भी आर्मी में ही थे। तो ये मानिए मैं अपना बता रही हूँ कि मैं कोई ऐसा पार्ट इंडिया का नहीं है जहां मैं रही नहीं हूँ जहां, लेकिन हाँ ये था कि ग्रेजुएशन लेवल तक मेरे बाल बहुत अच्छे थे, उसके बाद भी अच्छे थे, लेकिन एज अ फीमेल हो गया और उसके बाद शादी के बाद फिर से आर्मी एरिया, वही पूरा आपकी पूरी वेदर कंडीशंस हो गई, आपका वाटर जो भी होता है पानी पूरा हर जगह 3 साल बाद पानी का चेंज हो गया। तो इन कई और एज अ फीमेल औरतों के हार्मोन्स के चेंज की वजह से हम लोग को खासकर ज्यादा हेयर प्रॉब्लम्स की समस्या झेलनी पड़ती है। तो इन सारी और भी कई चीजें से इंक्लूड आपका न्यूट्रिशन हो गया, आपको एक एज में वो सारी चीजें नहीं पता होती हैं, आप थोड़ा सा केयरलेस टाइप के होते हो। तो कई चीजें ऐसे हैं, मैं शॉर्ट में ही बताना चाहूंगी। तो फिर इन सब चीजों की वजह से मेरे बाल ऐसे थे, आप समझिए कई बार, एक दो बार तो ऐसा हुआ था, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि भाई एकदम से मतलब इतना परेशान हो गई थी, वो भी मेरी लाइफ का एक मूवमेंट था कि इतना हो गई थी कि मैंने कहा भाई बाल कटवा दो। और मैंने काफी साल हो चुके हैं, मैंने 10-15 सालों से लगभग मैंने बहुत लंबे बाल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बाल ही एक लेवल पे आते के ऊपर वो टूटना और इतना ज्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल मीन्स कि अगर आप कंघी करते हो तो आपका नीचे का पूरा फ्लोर, तकिए पे लेट रहे हो तो पिलो आप चेक करते हो मॉर्निंग में, मतलब जो हेयर फॉल एकदम एक्सट्रीम वाला जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम झेलता है वो बंदा मेरी बात से एकदम रिलेट करेगा कि जब हमें होता है तो हम भले काम करते रहते हैं, हमें मन में ये चलता रहता है कि भाई अब तो हम गंजे होने वाले हैं, अब तो हम गंजे होने वाले हैं। और ऐसा हो जाता है कि हम हर प्रोडक्ट, जो भी मार्केट का प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। हाँ बाय लक अगर आपका कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रोडक्ट हो गया आपको सूट कर गया तो वो आपका लक होता है, और सूट ना किया तो वो आपका बैड लक होता है। तो कई ऐसे चलता गया तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई। अब तो उस टाइम मैंने बोल दिया, क्योंकि कितनी भी महंगी, आपको पता है स्किन केयर की जो भी ये चीजें होती हैं, चाहे हेयर से रिलेटेड हो गया, ये चीजें कितनी महंगी आती है। तो एक टाइम ऐसे आया कि मैं भी बोर हो गई थी वो मेडिसिन लेना, ये करना, और उससे फर्क आपको कुछ नहीं है। आपकी ये डेफिशिएंसी है, ये लगाइए, ये एप्लीकेशन, ये डॉक्टर इतनी सारी दवाइयां दे देते थे। तो कुछ टाइम ऐसे हुआ कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है तो फिर मैंने एकदम स्विच किया नेचुरल रेमेडीज के ऊपर। चाहे कुछ भी हो गया, चाहे आपको स्किन से रिलेटेड मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे हेयर से रिलेटेड, अब मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज्यादा नेचुरल चीजों को मैं अपनी डाइट में या फिर एप्लीकेशन के लिए यूज करूँ, क्योंकि स्किन बालों में भी तो हमारा स्किन केयर ही हो रहा है, क्योंकि बालों में जो भी चीज है, हमारा जो सर है उसकी चमड़ी का ही हम केयर करते हैं ना। जितनी अच्छी आपकी अंदर से आप उसको न्यूट्रिशन देंगे अपनी चमड़ी को सर की, और बाहर से देंगे, उतना अच्छा आपका हेयर रहेगा। तो वही चीज है। और आप हमेशा याद रखिए कि जो चीज आप खा सकते हो वो चीज आप हमेशा लगा सकते हो। एक फॉर्मूला है, ये चीज आपको स्किन केयर में, हेयर केयर में आपको हमेशा याद रखना है, जो खाया वो लगाया, हर चीज। तो फिर धीरे धीरे जैसी चीजें बढ़ती गई, मैंने भी कई चीजें, और ये मैं आपको एकदम अपना अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हेयर प्रॉब्लम जब होती है ना, वो सीवियर वाली, वो भी कभी कभी हम लोग को जैसे डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम झेलनी पड़ गई, या उसके और बाद कई चीज हार्मोन्स चेंज के टाइम पे हो गया, क्या हाल होता है। जिसको बाल इस तरीके के झड़ रहे हैं उससे पूछिए। आज अगर 2-4 बाल भी झड़ जाते हैं ना तो ऐसा लगता है हाय क्या हो गया भाई, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा। यही होता है ना। देखिए बाल झड़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक
सर्टन अमाउंट तक आपके बाल झड़ते ही, साइंटिफिकली बोला जाता है कि अगर आपके 100 बाल डेली झड़ते हैं तो इट्स नॉर्मल। बट ऐसे झड़ना जब स्टार्ट होते हैं कि आप सो रहे हो, आपके पिलो में पूरे बाल फैले हैं, आप एक कोम कर रहे हो तो एकदम एक्सट्रीमली 1-2 बाल की जगह पे एकदम आपका कोम भरा हुआ आ रहा है, कुछ भी इस तरीके का रहता है, तो हमें डर लगना एकदम स्वाभाविक है। तो क्योंकि बाल ही हमारे, बोला जाता है कि सुंदरता को बढ़ाने वाला ही होता है चाहे मैन हो चाहे विमेन हो। और एक चीज और नोटिस करेंगे आप कि सबसे पहले आपके में कोई, अगर आप किसी डिजीज हो गया, किसी भी चीज से सफर करते हैं ना, तो सबसे पहले प्रभावित आपके बाल गिरना ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है आपकी हेयर केयर के लिए आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चीजों का अपना केयर करना पड़ेगा, तब आपकी ग्रोथ, आपके बालों की डेंसिटी, आपके बालों का अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप उससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, स्विच करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिनल होममेड ऑयल जो कि आप इजीली बना सकते हैं। और इसमें आपको पता है, नहीं पता, इसमें गए हैं टोटल 8 इंग्रेडिएंट्स, मीन्स 8 चीजें डाल के ये ऑयल प्रिपेयर होता है। लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये 8 चीजें आपके आसपास मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। आसानी बोला, आसानी का मीन्स वेरी इजी, इजिली आपको ये चीजें आपको मतलब मिल जाएंगी। कुछ मैं पिछली जैसा कि मैं बोलती हूँ, कुछ चीजें तो आपके घर में भी लगी होंगी, आप वहां से भी तोड़ लोगे। हाँ, तो फिर इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एकदम चमत्कारी तेल, चमत्कारी, अगर आपने थोड़ी सी अपनी डाइट की केयर कर ली तो मानिए ये ऑयल आपको 100 नहीं, आपको 200 भी नहीं, आपको 1000 उससे भी ऊपर का ये बेनिफिट आपको देगा ही देगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने सारी जो भी हमारी 8 चीज़ें हैं, ये सारी जड़ी बूटियाँ ही हैं, ये सारी चीज़ें ले ली हैं। पहला है एलोवेरा जेल। इन सारी चीज़ों को मानिए कि हमारे बालों की कोई भी समस्या है तो ये सारी चीज़ें एक चमत्कारी रूप से हमें फ़ायदा देती हैं। दूसरी है कड़ी पत्ता। इसके बारे में क्या ही बोलना, ये बहुत ही, इसमें विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। ये है हिबिस्कस फ्लावर। अगर आपको हिबिस्कस फ्लावर नहीं मिलते हैं अभी इस सीज़न में तो आप इसके पत्ते भी आराम से ले सकते हैं ये तेल बनाने के लिए, क्योंकि पत्तों में भी उतना ही गुण होता है। और ये देखिए मेथी, मेथी मैंने थोड़ा सा क्या किया था कि एलोवेरा जेल निकाल के मेथी उसमें भिगो दिया था। आप चाहे सूखी मेथी भी ले सकते हैं। और ये है अजवाइन के पत्ते। अजवाइन के पत्ते इसलिए लिए गए क्योंकि ख़ास तौर पे जो, अगर आपको स्कैल्प का कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है ना, तो ये उन सारी चीज़ों को दूर करता है। तो ये पत्ते इस तरीके से होते हैं, आसानी से आपको आपके आसपास मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो इसको आप अवॉइड भी, स्किप भी कर सकते हैं। और ये है हमारा भृंगराज। मुझे भृंगराज हरे पत्ते इसके नहीं मिले तो मैं यहाँ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आपके स्कैल्प पे किसी भी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए और रीग्रोथ को प्रमोट करने के लिए तुलसी भी एक बहुत अच्छा हब होता है। तो ये देखिए तुलसी के पत्ते, आपको कोई भी तुलसी मिल जाए। और ये देखिए एकदम मीन्स की क्या बोला जाए, अमृत फल होता है आंवला। कोई ऐसा गुण नहीं है, हमारे बालों का हो गया, उस चाहे हमें पूरी ऑल ओवर बॉडी के लिए हो गया। तो ये देखिए, ये सारी जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं ये सब हम लोग ले लेंगे। और इसको मैं प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं ठंडियों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने ऑयल यहाँ पे लिया है तिल का तेल। आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई और तेल यूज़ कर सकते हैं, बट ठंडी के लिए तिल का तेल बहुत ही अच्छा होता है। और ये कोशिश करिएगा कि कोल्ड प्रेस एकदम प्योर शुद्ध तेल ले। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग एक बोल में, बर्तन में बड़े से डाल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने डाला यहाँ पे तुलसी पत्ता, और ये है हमारी अजवाइन लीव्स, इसको भी इसमें रख लेंगे। सारी चीज़ें एक साथ रख के, एलोवेरा जेल क्या है कि इसके जो साइड के कांटे होते हैं उसको मैंने यहाँ से कट कर दिया है। तो आप भी इस तरीके से साइड से एलोवेरा जेल के कांटों को आराम से निकाल देंगे, ताकि वो कांटे हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। और इसको छोटे छोटे पीसेस में आप कट कर लेंगे यहाँ पे। तो एलोवेरा को आप इसमें छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए, क्योंकि इन सबको हमें ग्राइंड करना है। और ये मेथी के बीज जो मैंने एलोवेरा जेल में भिगो के रखे थे, हिबिस्कस फ्लावर ले लीजिए। आप चाहें तो इसे भी कट कर लीजिए छोटा छोटा, लेकिन मैंने क्योंकि पीसना ही है तो ऐसे ही ले लिए थे और ये करी लीव्स हो गया निकाल के। आंवला को भी आप अच्छे से छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो चीज़ें पीसने में, इसलिए। और ये सारी चीज़ों को, भृंगराज हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ले ली हैं। एक ले लीजिए मिक्सर जार, और उसमें सारी चीज़ें आराम से डाल दीजिए। और अब इसका हमें बनाना है एक अच्छी सी चटनी।
और ये देखने में इतनी सुंदर चटनी दिखती है। तो इसमें हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एलोवेरा जेल में ऑटोमेटिकली उसमें जेल होता है पानी का तरीके का, तो फिर वो आराम से वो पिस जाता है। तो ये बनाने के लिए मैंने ली है लोहे की कढ़ाई। आप चाहे तो अगर लोहे की कढ़ाई नहीं है तो कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ लगभग 1 लीटर का तिल का तेल मैंने लिया है, और ये जो हमारी चटनी, इन सारी जड़ी बूटियों का जो ये मिश्रण है ये इसमें डाल देंगे। देखिएगा कि जब आप इसमें डालें तो तेल हल्का सा ही गुनगुना हो, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हमें एकदम तेल को उबाल के इसमें नहीं डालना है। तो देखिए इसको थोड़ा स्टार्टिंग में हमें थोड़ा चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो होती है एकदम से आपस में मिली हुई होती हैं। तो धीरे धीरे करके ही ये सारी चीज़ें अलग होती जाती हैं। तो अच्छे से हम लोग कुछ देर तक स्टार्टिंग में आप इसे चलाइएगा। और इसी के साथों साथ हमने ऐड कर दिया इसमें भृंगराज पाउडर। अगर आपको हरा भृंगराज के पत्ते मिल जाते हैं तो आप उसको भी इसी में पीस सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिले थे तो इसीलिए मैंने इसमें भृंगराज का पाउडर ऐड किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें से कोई चीज़ जैसे नहीं मिलती है, जैसे फ्रेश आंवला नहीं मिल रहा है या हिबिस्कस फ्लावर नहीं मिल रहे हैं, तो आप ऑप्शनल है कि आप उसका पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर हमारा तेल इस तरीके से, क्योंकि सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा वाटर कंटेन रहता ही है, तो सारी चीज़ें इस तरीके से हल्के से बॉईल होंगी। ये तेल हमें लगभग मानिए 45 मिनट तक पकाना है और उसको कुछ देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ देना। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद तेल एकदम, इसका कलर कुछ ऐसा आया था कि थोड़ा सा हरा हरा सा, और लोहे की कढ़ाई के कारण इसमें थोड़ी सी ब्लैकिश तरीके की भी शाइन थी। तो ठंडा हो जाए, अगर आप इसे चाहें तो शाम को बनाइए, पूरा रात छोड़ दीजिए और सुबह छानिए, जैसी आपकी मर्ज़ी, लेकिन 5-6 घंटा ठंडा होने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप इसको अच्छे से छान लीजिए, और ये देखिए एकदम चमत्कारी हमारा तेल रेडी हो गया है। इसको किसी भी ग्लास के जार में स्टोर करिएगा, प्लास्टिक में ना करिएगा, अगर आप इसकी चाहते हैं कि लंबे समय तक चले। तो देखिए इसका कलर कितना सुंदर आ रहा है। आप सोचिए हमारे बालों में ये जाके क्या चमत्कारी, मतलब हमें सारी जो बालों की समस्या है इस तेल से पक्का दूर होंगी। एक बार थोड़ी सी मेहनत करके आप ये तेल बनाने की कोशिश करिए, और फिर आप मुझे पक्का याद करेंगे ये तेल बनाने के बाद। और देखिए आम के आम गुठलियों के दाम, तो ये जो इसका मिश्रण बचता है, इस मिक्स को भी आपको फेंकना नहीं है, इसको भी एज अ हेयर पैक के तौर पे आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ऐसा करती हूँ और ये भी एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है। तो इसको फेंकिएगा नहीं, इसको भी आप स्टोर कर लीजिए और 2-3 बार, जितनी बार हो सके आप उसको यूज़ करिए। तो तेल बनाना तो आप लोगों ने सीख लिया, और मैं आशा करती हूँ कि ये तेल आप पक्का बना के ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे। अब देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन किस किस को करना है, किस किस को नहीं करना है। तो 10 साल से ऊपर का कोई भी आपका कोई बच्चा है, कोई भी 10 साल से ऊपर का कोई भी हो व्यक्ति, वो इसका एप्लीकेशन आसानी से कर सकता है। लेकिन आपको इसके एप्लीकेशन में एक चीज का खास ध्यान रखना है। आपको इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा ऐसे तेल लेके हाथ में, एक बूंद यहाँ लगाई, एक बूंद यहाँ लगाई, एक यहाँ लगा ली, हो गई हमारी चंपी। ऐसा नहीं करना है। आपको इसमें बहुत अच्छे से आप इसको कटोरी में लीजिए, जितना आपके बालों को चाहिए, मतलब आपके बाल इससे हल्के से भीगने चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जड़ों में पूरा अच्छे से हेयर ऑयलिंग करेंगे, और बालों को एकदम ऊपर से नीचे तक के जो पोर्शन आता है उसमें भी आप अच्छे से ये ऑयलिंग करेंगे। खूब अच्छे से लगाना है आपको बालों को में। तो और इसका अच्छे इफेक्ट के लिए कि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिले, रात में लगाइए, सुबह वॉश कर लीजिए। तेल लगाने के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथ है, ये है वो है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगी। मुझे जो आप लोग को बताना है कि रात में लगाइए। अगर आप कंफर्टेबल हैं दिन में इसे 1 आधा दिन रखने के लिए, तो आप आराम से जा सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जाते हैं तो, क्योंकि तेल बाहर के डस्ट वगैरह को बहुत खींचता है। अगर आप घर में ही हैं या हाउस वाइफ है तो एक दिन इसको ठंडियों में खासकर लगा के आराम से छोड़ सकती हैं। किसी भी नॉर्मल शैम्पू से आप इसको अच्छे से वॉश करिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे, हाँ फर्स्ट एप्लीकेशन में अगर आपको, क्योंकि देखिए आप अपनी चीज को, स्किन को कोई नई चीज उससे उसका परिचय दिला रहे हैं, तो हो सकता है कि फर्स्ट उसमें आप उसको कोई कुछ आपको लगे कि भाई आज किया तो एक ही बार ये तेल लगाए, इस तेल से डर गए। बिल्कुल डरना नहीं है। अगर ये तेल आपको सूट कर गया तो मानिए एक जो आपके गए हुए बाल भी है वो भी आसानी से धीरे धीरे आ जाएंगे।
हाँ, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पक्का शेयर करूंगी आपके डाइट में क्या क्या ध्यान रखना है। डाइट के साथ आप ये हेयर ऑयल यूज करिए, 110% आपको बालों की सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको सीवियर हेयर फॉल उन सारी चीजों में ये आप हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं तो आप इसको कोशिश करिए वीक में 2 बार, या अगर आप इसे ज्यादा बार कंफर्टेबल है 3 बार, तब भी आप आराम से कर सकते हैं। और नॉर्मल ऑयलिंग के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको वीकली 1 बार भी यूज करिए, इट इज टोटली इनफ। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा खेद है कि आप लोग वीडियो, कई लोग ऐसे हैं कि जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब वगैरह आप लोग नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए कि मैं आप लोग के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और लेके आ पाऊँ जो आप लोग आसानी से घर पे कर सकते हैं। और अभी मैंने लाइफ की इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर करके जो कि वो मैं आपके साथ अच्छे से शेयर कर सकूँ, तो मोटिवेशन तो बनता है ना। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी वो लग रही है, लेकिन नहीं, तब भी मैं आप लोग को सारी जानकारी शेयर करती रहूंगी। लेकिन आशा करती हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो पक्का करेंगे, और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स एटलीस्ट जय श्री कृष्णा तो लिख के दे ही सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा।